बेटा कई दफा इंसान के किए हुए फैसले इंसान को तोड़ देते हैं, वो भी टूट गई है। इतने संदिल ना बनो। वो माँ है मानी की, उसका दुख बांट नहीं सकते तो कम से कम महसूस तो करो। हेलो। सॉरी बेटा, हम लोग थोड़ा लेट हो जाएंगे। अब बस मुझे पूछना था कि अभी घर पर ही हैं या निकल गए हैं घर से? नहीं, अभी तो घर पर ही हैं। वो दरअसल मैं कहना चाह रही थी कि अब अगर क्या हुआ है निम्रा? इज एवरीथिंग ओके? वो बस अम्मी की कुछ तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने तो मुझे मना किया था आप लोगों को मना करने से कि मानी नाराज हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि वो अटेंड कर पाएंगी। क्या हुआ है मलिहा को? बुखार हो रहा है, वीकनेस भी है, लेकिन मैंने मेडिसिन तो दे दी हैं उन्हें। डॉक्टर के पास नहीं गई? बोला था मैंने, लेकिन वो मानी ही नहीं। उन्हें ना बस यही बेचैनी है कि आप लोगों ने आना है। बेटा तुम परेशान मत हो, हम लोग फिर आ जाएंगे। उनसे कहो रेस्ट करें। इट्स ओके। ठीक है अंकल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अकेला ही आया हूँ, अम्मी और मानी के साथ बाद में आ जाऊंगा। अभी तो सिर्फ मलिहा को देखने आया हूँ। फोन पर तुम काफी परेशान थी ना? आप अंदर आए। आज तो मैं परेशान ही हो गई थी देख के, इतनी तबीयत खराब हो गई। मैंने बोला भी मैं डॉक्टर पे लेके चलती हूँ। नहीं, वीकनेस ऊपर से पता नहीं क्या हुआ। डॉक्टर के पास तो मैं ले जाता हूँ। चलें, आप कोशिश कर लें, शायद मान जाए। आप बैठे, मैं बुला के लाती हूँ अम्मी। कैसी तबीयत है? हाँ ठीक हुआ। एजाज अंकल आए हैं आपकी क्लास में। क्या तुमने उसे बताया? हद करती हो तुम भी। क्या जरूरत थी उसे परेशान करने की? ठीक हूँ मैं बिल्कुल, लड़की हटो। अच्छा अम्मी, क्या हो गया? ये कर लूंगी मैं, रहने दो निम्रा। चलो चलो कोई चलो, बात बस ठीक है ठीक है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे भाई, फिक्र की कोई बात नहीं है। ये तो वैसे ही परेशान हो जाती है। तो तुम परेशान करती हो इसलिए परेशान होती है ना ये। चलो मेरे साथ डॉक्टर पे। नहीं नहीं, डॉक्टर की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो मैंने कब कहा जरूरत है या नहीं है, बस चलो। अब तुम परेशान कर रहे हो मुझे बेहजाद। निम्रा प्लीज चाय बना दो क्या हमारे लिए? नहीं निम्रा, पहले डॉक्टर फिर चाय। अरे मैं कह रही हूँ ना, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। अब ये ना हो कि तुम्हें भी निम्रा की तरह डांट दूं मैं। तो डांट लो आज। वैसे भी वो पुरानी डांटें तो याद बनकर रह गई है।
याद है तुम्हें जब मैं कॉल करने में देर कर देता था? कितना डांटती थी तुम मुझे। ऐसा लगता था कि जिंदगी का सबसे बड़ा जुर्म यही है। और एक मर्तबा मैंने एक खत में तुम्हें गलत शेर लिख दिया था। कितना गुस्सा हो गई थी तुम। तुमने कहा था कि जो शख्स उस्ताद शोरा के शेर गलत लिखे वो तो मोहब्बत कर ही नहीं सकता। तो ठीक ही कहा था ना। वैसे अक्सर गलत ही लिख देते थे तुम शेर भी। हाँ, तो मुझे तुम्हारी तरह शायरी का खप तो नहीं था, बस ऐसे ही पढ़ता था, फिर जो शेर अच्छा लगता था वो याद रह जाता था। और वो मुझ पे आजमाते थे, है ना? जाहिर है, शायरी होती मोहब्बत करने वालों के लिए। हाँ, मोहब्बत करने वालों के जज्बात को अल्फाज देती है शायरी। तुम ये भी कहा करती थी कि जो शख्स शायरी पढ़ता हो वो मोहब्बत ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता। और जो शख्स मोहब्बत करे और शायरी ना पढ़े, ये भी नहीं हो सकता। और तुमने शायरी इतने शौक से पढ़ने की एक मंतक और भी दी थी कि शायरी मोहब्बत के एहसास को जगा कर रखती है। सब याद है तुम्हें? जाहिर है। अब भी पढ़ती हो शायरी? नहीं, जब मोहब्बत के एहसास को ही खुद में दफन कर दिया तो ये शौक भी खत्म कर दिया। थैंक यू। किस बात का? तुम आए, बहुत अच्छा लगा। निम्रा को ऐसे ही डांट दिया तुमने? जब तुम्हें पता है कि मेरे आने से तुम बेहतर फील करती हो तो डायरेक्ट बोल देती, आ जाता। चलें? फिर वही बात, नहीं जाना मुझे डॉक्टर के पास। मैं कब कह रहा हूँ डॉक्टर के पास जाना है? ऐसे ही कहीं बाहर चलते हैं, you'll feel better।